की अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट आज एसएलपी अर्जी पर सुनवाई करेगी। और अब बात कोरोना केसेस पर। देश में कोरोना के केसेस अब घटने लगे हैं। कोरोना की रफ्तार अब धीमी होने लगी है। पिछले 24 घंटे में 1,32,364 नए केस सामने आए। 2,713 संक्रमितों की जान चली गई। 24 घंटे में 2,07,071 लोग रिकवर भी हुए हैं। देश में कोरोना के कुल केस 2,85,74,350 है। कुल डिस्चार्ज 2,65,97,655। कुल एक्टिव केस 16,35,993। कुल मौतें 3,40,702। कोरोना की रफ्तार अब सख्ती से कम होती दिखाई दे रही है। मरुधरा का अपडेट ले लीजिए। राजस्थान में भी अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। 24 घंटे में 1,258 कोरोना केस, 44 मौतें। जयपुर में सबसे ज्यादा 340 केस मिले हैं। 11 मौतें दर्ज की गई हैं। प्रदेश भर में 6,456 लोग रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में 28,000 से कम एक्टिव केस हैं। राजस्थान में कोरोना का कहर, हालांकि रफ्तार अब थोड़ी कम हो रही है। 24 घंटे में 1,258 नए केसेस और 44 मौत। प्रदेश भर में 6,456 लोग रिकवर भी हुए हैं। रफ्तार अब प्रशासन की सख्ती के बाद, सरकार की सख्ती के बाद से अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। आंकड़े धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। 1,258 मरुधरा में पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और 44 मौतें दर्ज की गई हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और छूट का दायरा धीरे धीरे जहां जहां पर संक्रमण अब कम होता जा रहा है, जहां जहां पर पॉजिटिव केसेस की संख्या कम होती जा रही है, वहां छूट का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपडेट हम लेते हैं मरुधरा में क्या कुछ हाल कोरोना के। सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, क्या कहता है कोरोना मीटर? देखिए, पिछले एक सप्ताह में लगातार राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के तमाम हिस्सों में कोरोना के जो नए मामले आ रहे हैं वो की दर जो है वो लगातार कम होती जा रही है। लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि अभी जो है वो अनलॉक हुआ है और ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग जो है वो घरों से बाहर निकले हैं। तो अब जो है वो इस जो मूवमेंट हो रहा है उसका कितना असर होता है ये अगले एक सप्ताह में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पिछले 1.5 महीने की जो सख्ती थी उसका अच्छा रिजल्ट जो है वो लगातार सामने आ रहा है। 10 ऐसे जिले हैं वहाँ पर 10 से भी कम जो है वो मामले सामने आए हैं और ज़्यादातर जिलों में 100 से भी कम मामले, सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं उनमें ही 100 से ज़्यादा मामले, यानी प्रदेश का अधिकांश हिस्सा जो है वो वहाँ पर कोरोना जो है वो कंट्रोल में होता जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अनलॉक शुरू किया गया 1 तारीख से और उसके बाद से लगातार जो है वो स्थिति देखने को मिल रही कि बाजारों में जो है वो काफ़ी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। लोग बेवजह जो है वो ज्यादातर निकल रहे हैं और उसके बावजूद जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पालना जो है वो नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति अगले एक सप्ताह में किस प्रकार से दिखेगी और कितना लोगों ने इस गाइडलाइन का पालन किया है वो एक सप्ताह बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन अभी की बात करें तो अभी प्रदेश भर में जो है वो कोरोना जो है कंट्रोल में है। राजधानी जयपुर की बात इस लिहाज से अलग है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या जो है वो काफी ज्यादा है, इस लिहाज से जो है वो कोरोना के मामले जो है वो कम होने का नाम जो है वो पूरी तरह से नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि थोड़े दिनों में यहाँ पर भी स्थिति जो है वो काफी सुधर जाएगी। ठीक है, जोधपुर ले चलते हैं। चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं। जोधपुर में भी राहत है चंद्रशेखर, या यहाँ के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर अगर जोधपुर शहर की बात करें तो लगातार जो है कोरोना संक्रमण से कहीं ना कहीं जो जोधपुर का जो आंकड़ों का ग्राफ है वो गिरता नजर आ रहा है।
करीब 2600 जांच की गई, जिसमें से 85 जो है संक्रमित मरीज पाए गए और 2 मरीजों की यहाँ पर मौत हुई है। सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे शहर अनलॉक की तरफ जा रहा है और लोग जो है सड़कों पर बड़ी भारी मात्रा में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो पहली बार जो अनलॉकडाउन किया गया था पिछली संक्रमण काल में, उस समय और आज के समय में ये फर्क देखने को मिला है कि लोग अब सतर्क हो गए और मास्क लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकलते हैं। सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से तीसरी वेव की बात की जा रही है, बच्चों के संक्रमण होने की जो जिस प्रकार से चर्चाएं की जा रही है, तो शहर के लोग अपने घरों में जो है बच्चों को घरों से बाहर नहीं आने दे रहे हैं, घरों में बच्चों को रख रहे हैं और इस बात को लेकर पूरी जो है सतर्कता रख रहे हैं कि बाहर से जाते समय घर में किसी बच्चे से संपर्क में नहीं आए। और हालांकि अनलॉक होने के बाद आप देख सकते हैं शहर की सड़कों पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है, लोग घरों से बाहर निकले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, राहत भरी बात यह है कि लोगों ने गाइडलाइन का पालन करना शुरू कर दिया है, लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं और सबसे बड़ी 2-2 मास्क जो है लोग लगाए हुए नजर आने लगे हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है कि आगे आने वाले समय में यदि हम इस प्रकार से डिसिप्लिन में रहें और मास्क का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण को जो है गिरावट की दर में जो है वृद्धि देखने को मिलेगी और जो है संक्रमण लगातार कम होता नजर आएगा। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। सौरभ, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो केस कम हो रहे हैं लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। बीकानेर में स्वास्थ्य